एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख लेकर हाजिर हूँ लेखा जोखा। आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसा बना इन 4.5 सालों में मोदी जी का न्यू इंडिया। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करने में लगी है तो विपक्ष के पास भी मुद्दों की भरमार है। लेकिन देश का असल मुद्दा क्या है? किसानों की आत्महत्याएं रुक नहीं रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देश भर में मॉब लिंचिंग का वाकया बढ़ता जा रहा है। दलित है, अल्पसंख्यक है, दहशत के माहौल में जी रहा है। पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़े बेचने की सलाह दी जा रही है। अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपको देशद्रोही करार दिया जाता है। अगर आप पत्रकार हैं और आपने सरकार से सवाल पूछ लिया तो आपको या तो संस्थानों की तरफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अगर मैं इस बात पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो एक फेसबुक पेज का मैं एडमिन था। गांधी जयंती के दिन जब मैंने उस पर एक पोस्ट डाली तो मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर ये कहते हैं कि ये गांधी का देश है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की छत्र छाया में नाथूराम को अपना आदर्श मानने वाले फल और फूल रहे हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री अपनी बातों में इतनी ईमानदार हैं तो इन लोगों के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों नहीं जिस तरह से नोटबंदी का ऐलान मोदी जी ने रात में 8 बजे किया था, ठीक उसी तरह इस बात का भी ऐलान करें कि जो लोग नाथूराम को अपना आदर्श मानेंगे उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें जेलों में डाल दिया जाए। 2014 का अगर आपका चुनाव प्रचार देखा जाए तो आपने अच्छे दिनों का वादा किया था। आपने देश का काला धन वापस लाने का वादा किया था। आपने एक एक व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख देने का वादा किया था। काला धन वापस आना तो दूर की बात है, देश का सफेद धन भी देश से बाहर चला गया। देश के युवाओं ने बड़ी उम्मीद से आपको वोट दिया था कि ये हमारे देश को आप एक बार फिर सोने की चिड़िया बना देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जब देश का युवा आपसे सवाल करता है तो आप उसको देशद्रोही कह देते हैं। अब तो आप लोगों को सोचना है, इस देश के लोगों को सोचना है कि आखिर हमें कैसा भारत चाहिए। क्या हमें वो भारत चाहिए जिसका सपना गांधी जी ने देखा था, या हमें टूटता, बिलखता, बिखरता हुआ भारत चाहिए?